Hello students, welcome back to my YouTube channel. Dear students, सबसे पहले तो मैं आज आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा आभार व्यक्त करता हूँ, जो कि आपने मुझे इतना ज़्यादा स्नेह अपना प्यार दिया मुझे, और आप ही के बदौलत ये मेरा चैनल इतना जल्दी ग्रो कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं आपको टेंस के सभी पार्ट्स जितने भी हैं, काइंड्स जितने भी हैं, सबका मैंने वीडियो आपको अपलोड किया है और आपने उसको भली भांति देखा भी, कमेंट भी किया, शेयर भी किया, लाइक भी किया, और एवरी पॉसिबल थिंग जो भी होना चाहिए सब आपने किया। आज टेंस का फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो मैं आपके सामने लाके पढ़ाने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को भी और वीडियो की तरह लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, और चैनल को अगर आपने पहली बार आप मेरे अगर व्यूअर हैं तो आप मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम टुडे लेट्स स्टार्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये आप किसी भी टेंस को जब पढ़िए ना तो टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल ही नहीं लीजिए। बोलिए क्यों सर, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? इसलिए कि टेंस को समझना, मोस्ट ऑफ द थिंग्स लाई इन इट्स नेम। उसके नाम में ही बहुत कुछ छुपा हुआ है, उसके नाम में ही बहुत कुछ है। जैसे देखिए कि इसका नाम क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि एवरी एक्शन विल टेक प्लेस इन द फ्यूचर टाइम। उसके बाद द एक्शन विल रिमेन इन कंटिन्यूटी, प्रोग्रेस में भी रहेगा इसलिए कंटिन्यूअस है। और कहता है परफेक्ट भी हो जाएगा, काम पूरा भी होगा एट अ टाइम इन फ्यूचर, मतलब काम कुछ समय तक चलेगा और फ्यूचर में किसी निश्चित समय तक काम जाके क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो नाम में ही है ना बहुत कुछ। मैंने आपको क्लियर कर दिया कि काम फ्यूचर में होगा, द एक्शन विल टेक प्लेस इन द फ्यूचर, इट विल रिमेन इन प्रोग्रेस एंड आफ्टर सम टाइम इन फ्यूचर इट विल कंप्लीट। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए एक्चुअली है क्या, मैं थोड़ा अतिशयोक्ति बोल जाऊँगा आज, एग्जैजरेशन हो जाएगा ये, कि आज के मॉडर्न समय में ना स्टूडेंट्स इस टेंस का ज़्यादा यूज है ही नहीं। फिर भी टेंस का एक पार्ट है, तो मेरे लिए तो भाई पढ़ाना तो लाजमी है। लेकिन आप ज़रूर ध्यान देंगे, कभी कभी ऐसा लोग बोल जाते हैं, इसलिए इस टेंस को भी आप इग्नोर ना करें, बहुत इम्पोर्टेंट है। जब कभी ऐसा आपको मैं समझाऊंगा, अभी तुरंत समझाऊंगा कि क्या अंतर है और क्यों इसका प्रयोग हम कहाँ कहाँ किस संदर्भ में करते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन में क्या कहता है स्टूडेंट्स कि दिस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन व्हिच विल बी इन प्रोग्रेस। ऐसे कार्य को दर्शाने के लिए किया जाता है विद्यार्थी प्यारे छात्रों, जो काम क्या रहेगा, जारी रहेगा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कुछ समय तक के पीरियड के लिए वह काम क्या रहेगा, जारी रहेगा। एंड दैट एक्शन विल एंड इन फ्यूचर, और वही काम फ्यूचर में जाके क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। यही चीज़ मैं आपको पहले ही नाम में भी समझा चुका हूँ। तो फ्यूचर में काम क्या रहेगा, किसी ओवर पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या हो जाएगा, पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो है कोई काम जारी रहेगा, और फ्यूचर में वह जाते जाते किसी समय तक काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। मैंने आपके समय की बचत के लिए कुछ बातें पहले से ही बोर्ड पे लिख के रखता हूँ, इसलिए मेरे पास तो कोई डिजिटल बोर्ड है ही नहीं भाई। मैं तो बस छोटा मोटा अपने वाइट बोर्ड में अपने रूम में ही लगा के आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना। क्या कहता है, आइडेंटिटी क्या कहता है, कैसे पहचानेंगे। थोड़ा अजीब वो गरीब लगेगा कि चूँकि आजकल लोग ऐसे हिंदी वाक्य जल्दी बोलते नहीं हैं, लेकिन फिर भी ऐसा वाक्य, हिंदी का ऐसा वाक्य जिसके क्रिया के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, हुआ होगा, हुई होगी, है ना, और भी कह सकते हैं आप रहा हूँगा, ये भी कह सकते हैं, इत्यादि रहता है। बट वन थिंग दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट regarding future perfect continuous tense is that
इस टेंस में ना स्टूडेंट्स क्या रहता है कि कार्य के प्रारंभ होने का समय दिया रहता है। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि कार्य के प्रारंभ होने का समय दिया रहता है, और अगर नहीं दिया रहे समय तो फिर क्या हो जाएगा, मैं आपको तुरंत 2 मिनट के बाद समझाऊंगा। थोड़ा सा और आगे समझ लेते हैं। ब्लू कलर से क्या लिख के रखा हूँ देखिए। इस टेंस से यह भी पता चलता है कि इन फ्यूचर कार्य किसी निश्चित समय तक चलता रहेगा। वही बातें मैं बार बार लिख रहा हूँ आपको, वही बस इसको आप समझिए ना कि नाम को मैं समझा दिया, पूरा टेंस का डेफिनेशन ख़त्म हो गया। अगर आप थोड़ा सा ब्रेनिस्ट हैं, थोड़ा सा आपको जो है सो ये चीज़ आ रहा है। अब मैंने जो ये बातें इंपॉर्टेंट आपको बताई डियर स्टूडेंट्स कि कार्य प्रारंभ होने का समय दिया रहता है, कैसे दिया रहता है, आप थोड़ा सा इस बात को अच्छी तरह से समझ लें। क्योंकि इस बात को अगर आप समझ लेंगे ना तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को समझना आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। इतना आसान हो जाएगा ना कि आप बार बार, अगर कोई जैसे इस वाक्य को लिखता है, मैं भी लिख रहा हूँ आपके लिए कि अगले सप्ताह इस क्षेत्र में वर्षा हो रही होगी। एक वाक्य लिखा मैंने, फिर मैं अगला वाक्य लिखता हूँ। दिस इज द फर्स्ट सेंटेंस एंड द सेकेंड सेंटेंस दैट आई एम गोइंग टू राइट हियर। देखिएगा, सेंटेंस को पकड़िएगा। कंसेप्ट पढ़ाने वाले बहुत लोग होते हैं, पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन मैं जो आपको दे रहा हूँ थोड़ा सा कंसेप्ट, उसको अगर आप ध्यान में देंगे तो आपका एकदम जो है सो समझिए कि ऐसा क्लियर हो जाएगा ना कि आप कहिएगा वाह कितना अच्छा कंसेप्ट है, और ये तो बहुत इजी है सर, समझा दिया है। क्या कहता है, मैं फिर से लिख रहा हूँ, अगले सप्ताह से इस क्षेत्र में वर्षा हो रही होगी। अब लेट अस कंसीडर दीज टू सेंटेंसेस। इस दो वाक्यों में को आप देखिए बढ़िया से, कहाँ अंतर नजर आया। पहला वाक्य में मैंने लिखा कि अगले सप्ताह इस क्षेत्र में वर्षा हो रही होगी, यानी कि द टाइम इज नॉट गिवन है। क्या अगले सप्ताह वर्षा हो रही होगी, टाइम इज नॉट गिवन। कब से, कब से ये तो नहीं दिया हुआ है। बट इन द सेकेंड सेंटेंस डियर स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है कि अगले सप्ताह से इस क्षेत्र में वर्षा हो रही होगी। कब से पूछिए, टाइम क्या है, अगले सप्ताह से। तो जहां पर टाइम दिया रहे वहां पर हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। क्लियर हुआ ना। और जहाँ पर ऐसे वाक्यों में टाइम नहीं दिया रहे तो आप देख लेना, मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है आप लोगों के लिए, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो जहाँ पर कार्य प्रगति पर रहे लेकिन समय कार्य का नहीं दिया रहे प्रारंभ होने का, उसको हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में रखेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो ये वाला वाक्य क्या हो जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस, और ये वाला क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए थोड़ा सा एक से के चलते, ये जो से दिया हुआ है यहाँ पे, इस से के चलते ये परफेक्ट एक्स्ट्रा जुड़ गया इसमें, और यहाँ पर से नहीं है, केवल अगले सप्ताह इस क्षेत्र में वर्षा हो रही होगी, है ना। तो ये तो आपको कंसेप्ट मैंने दिया। अब थोड़ा सा ध्यान आप ये दें कि ऐसे वाक्यों को हम तो आपको इसका आइडेंटिटी समझा दिया, इसका आपको मैंने एक चीज़ और समझाया डियर स्टूडेंट्स, वो क्या था, डेफिनीशन समझा दिया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। और इसके अलावा एक चीज़ मैंने आपको और भी समझाया, आइडेंटिटी। अब मैं आपको इसका स्ट्रक्चर समझाता हूँ। मैं बार बार कहता हूँ कि मेरे पास थोड़ा संसाधन की कमी है, इसलिए थोड़ा सा वीडियो 2 मिनट लंबा हो जाता है। मैं तो क्लिक करके, नहीं तो ऐसे ऐसे लोग करके देखते हैं, पढ़ा देते हैं, है ना। आप देखिए स्ट्रक्चर क्या होता है ऐसे वाक्यों का।
स्ट्रक्चर आप जब बात करेंगे ऐसे वाक्यों का, तो सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट देंगे, फिर क्या देंगे, शैल या विल देंगे, प्लस हैव, और चूंकि ये कंटिन्यूअस भी है, ये हैव परफेक्ट हो गया, और ये जो बीन देंगे ये हो गया कंटिन्यूअस, और शैल विल किसको, फ्यूचर परफेक्ट, और बीन दिखाया किसको, कंटिन्यूअस को। लेकिन एग्जाम्पल्स आप जब बनाएंगे ना, इतना इजी लगेगा ना, बहुत अच्छा लगेगा। इसके बाद क्या कहता है, प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट प्लस सिंस या फॉर। बहुत लोग बताएंगे आपको, बहुत लोग बताएंगे कि सिंस तो लगता ही नहीं है, लेकिन कुछ कुछ वाक्यों में आप सिंस लगाएंगे, निश्चित लगाएंगे, है ना। सिंस का भी प्रयोग हम करते हैं, रेयरली करते हैं, लेकिन करते हैं। बहुत आदमी कहेंगे नहीं, केवल तो सिंस, भविष्य में कुछ निश्चित नहीं होता है, इसलिए आप केवल फॉर का ही प्रयोग करें। लेकिन आई टेल यू, आई मस्ट टेल यू दैट यू कैन यूज सिंस आल्सो इन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सिंस या फॉर प्लस आप टाइम दे सकते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर आप सब्जेक्ट से पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कोई समय रहेगा इतने तक, तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट के पहले भी कुछ यूज कर सकते हैं, है ना। आप बढ़िया से देख लीजिए, ठीक से देख लीजिए इसको, है ना। अब अगर कोई कहता है एग्जाम्पल्स में डियर स्टूडेंट्स कि अगले साल तक मैं इस कॉलेज में 15 साल तक, यहाँ टाइम को कर देते हैं, क्या दिक्कत है, प्लस टाइम, 15 साल तक के लिए पढ़ाता रहूँगा या पढ़ाता हुआ रहूँगा। देखिए, अगले साल तक मैं इस कॉलेज में 15 साल तक के लिए पढ़ाता हुआ रहूँगा। अब देखिए इस वाक्य को, अब इस वाक्य को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सारी बातें इसमें छुपी हुई है, जो बातें मैंने अब तक आपको समझाया। सबसे पहले तो आप इस रूल को क्या कर लें, कंप्लीट आप बॉक्स में कवर कर लें, ताकि आपको ये दिमाग में आपका माइंड हिट कर जाए कि ये इस तरह का रूल इसमें होता है। अब आपको अच्छा दिख रहा हो, है ना। अब चलिए, मैं अगले साल तक मैं इस कॉलेज में 15 साल तक के लिए पढ़ाता हुआ रहूँगा। अब बताइए, लाइट चली गई, सॉरी फॉर दैट। अब आपको थोड़ा सा और प्रॉब्लम होगा, मेरी परछाई आपको दिख रही होगी, आप थोड़ा सा टॉलरेट करेंगे और सपोर्ट करेंगे मेरे को। क्या कहता है, अगले साल तक मैं इस कॉलेज में 15 साल तक के लिए पढ़ाता हुआ रहूँगा। अब देखिए, ये मैं जो हूँ यह सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट यहाँ है, इसके पहले आपका क्या दिया हुआ है, अगले साल तक, तो इसको हम पहले लिख लेते हैं। अगले साल तक को आप क्या लिख सकते हैं, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। ठीक है, अगले साल तक, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। अब क्या देना है आपको, सब्जेक्ट, आई शैल हैव। अब क्या देंगे, बीन, टीचिंग, कहाँ टीचिंग करता रहूँगा भाई, इस कॉलेज में, इन दिस कॉलेज, फॉर 15 ईयर्स। देखिए आसानी से बन गया ना, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आई शैल हैव बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज फॉर 15 ईयर्स। आसानी से आपका ये बन जाता है।
अब मैंने आपको एक जब समझा रहा था तो एक एग्जाम्पल मैंने लिखा था कि जहाँ पर समय नहीं दिया रहे डियर स्टूडेंट्स, जिस वाक्य में समय नहीं दिया रहता है उस वाक्य में क्या होता है, वो वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का होता है। और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का रूल क्या हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। ये आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का रूल हो गया ना। अब इसी रूल पर आप इस वाक्य को देखिए कि वाक्य में ये लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट्स कि अगले साल तक, है ना, अगले साल तक इस क्षेत्र में क्या होती रहेगी, वर्षा होती रहेगी या वर्षा हो रही होगी। अब देखिए हम यहाँ पर वर्षा होने के लिए क्या यूज करते हैं, इट का प्रयोग करते हैं। इट विल बी रेनिंग ओवर दिस एरिया। नेक्स्ट ईयर क्या यूज करेंगे यहाँ, नेक्स्ट ईयर, सॉरी वीक होगा ना, नेक्स्ट वीक। ये तो आपका बन गया किस में, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में, चूंकि यहाँ समय दिया हुआ, कार्य का समारोह होने का समय नहीं दिया हुआ है। अब सेंटेंस नंबर 2 को आप कवर कीजिए। सेंटेंस नंबर 2 में क्या कहता है, सेंटेंस नंबर 2 में आपका कहता है कि कार्य प्रारंभ होने का, कार्य के स्टार्ट होने का समय इसमें दिया हुआ है अगले सप्ताह से। तो क्या लिखेंगे फिर से आप, इट विल हैव बीन रनिंग ओवर दिस एरिया फॉर नेक्स्ट वीक। ये देखिए ये आपका हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। इसी तरह से स्टूडेंट्स हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में नॉट लगाकर, शैल विल के बाद हम नॉट लगाकर निगेटिव बना देंगे और शैल विल को वाक्य के आगे कर देंगे तो वह इंट्रोगेटिव हो जाएगा। और तो और क्या, जब हम उसके पहले WH वर्ड लगा देंगे तो वह WH क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। जैसे अगर आप कोई कहता है कि वह 10 वर्षों तक के लिए कहाँ जाता हुआ रहेगा, इस तरह का वाक्य भी हम बोल जाते हैं। तो इस शॉर्ट वीडियो में मैंने आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के से रिलेटेड एवरी पॉसिबल इंफॉर्मेशन, नॉलेज मैंने आपको दिया। उम्मीद है कि आप मेरे वीडियो को जो उचित होगा वो ज़रूर करेंगे। मैं बार बार कितना कहूँ, एक ही बात है ना। और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।